جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत हाल यकीनन आप तमाम दोस्तों के सामने है। और आज जो सूरत हाल रही मार्केट में 15,000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने लूज़ किए। अगर हम ये कहें कि आज मार्केट जो है वो लोअर कैप थी तो यकीनन इसमें कोई मुबालगा राय नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि शायद जो हम फेसलेस वीडियो बनाते हैं वहाँ पर वो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस नहीं हो सकती थी। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि ज़रा वो क्या कहते हैं जी, आमने सामने कुछ थोड़ा गुफ्तगू हो जाए। देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि अपनी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या मार्केट जो है वो सिर्फ आज ही गिरी है या कि इसकी इंडिकेशन या ट्रेंड के अंदर जो तब्दीली है वो पहले से मौजूद थी। इसमें तो तमाम दोस्तों की क्लैरिटी है कि मार्केट का ट्रेंड, जिस तरह से कि हम प्रीवियसली 2-3 हफ्तों से डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो चुका है, लेकिन उसमें स्पाइक्स जो थी वो आ रही थी। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट ने जिस वक्त अपना हाई प्लेस किया उसके बाद आरएसए की डाइवर्जन बनी, तो वो इंडिकेशन थी कि अब मार्केट जो है उसमें करेक्शन आ सकती है। अब जो मार्केट की टेक्निकल करेक्शन थी वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अब इसमें एक नया एलिमेंट शामिल हो चुका है जो कि जंग का है। अब जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो चीज़ें हैं। एक वो जंग है जो कि हमारी अपनी है, जिसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग जो है वो जारी है। दूसरी जो है वो अब ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग है, लेकिन अब उसमें मुकम्मल तौर पर जो पूरा मिडल ईस्ट है वो भी ना चाहते हुए शामिल हो चुका है ईरान के हमलों के बाद। अब इस सारे सुनैरियो के अंदर दो तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम हैं, ख़ास तौर पर जो नया इन्वेस्टर कह लीजिए या ट्रेडर कह लीजिए, और तीसरे वो लोग हैं जो कि मार्केट में आए तो ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक वो ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि आया कि उन्होंने इन्वेस्टिंग करनी है या कि ट्रेडिंग करनी है। अब इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा थोड़ा सा जो है वो इनका जिक्र कर लेते हैं, और फिर उसके साथ जो हमारी अपनी स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि चीज़ों की क्लैरिटी जो है वो साथ साथ आती जाए। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे वो दोस्त जो कि स्टॉक मार्केट में आए हैं, हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिनको अभी तक ये ही क्लैरिफाई नहीं हो सका कि आया कि उन्होंने ट्रेडिंग करनी है या कि उन्होंने इन्वेस्टिंग करनी है। तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो मार्केट से किनारा कशी इख्तियार कर जाए, क्योंकि मार्केट का इस तरह से गिरना 15,000 पॉइंट्स एक दिन के अंदर शायद उनके लिए एक बहुत ही भयानक ख्वाब बन सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ का पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। हम जैसे लोग जो 10-10 साल से इस फील्ड के अंदर है, 15-15 साल से इस फील्ड के अंदर है, हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। और हमारे लिए हमें पता है कि ये चीज़ें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, और 3, 5 और 10 साल का साइकिल है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, हमारे लिए ये रूटीन वर्क है। लेकिन जिसने कभी ये चीज़ सोची नहीं उसके लिए यकीनन ये कि डिज़ास्टर होगा। तो सबसे पहली बात उन दोस्तों के लिए जो अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, लिहाजा वो तो किनारा कशी इख्तियार करें। अब दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मामलात थे वो तो स्टॉप लॉस के साथ थे, वो उसके साथ ही एलिमिनेट हो गए। हाँ, हो सकता है कि आपकी कोई 1, 2, 4 ट्रेड्स फंसी हों, अब उनमें सब्र कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप उसको बेचने की कोशिश करें। तो इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, जिस तरह से आज अगर आप देख लें, मैंने कल भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी कि देखें, अब जो वो सिलसिला है वो छत गिरने का नहीं है, वो तो आसमान गिरने का है। अब जब हर बंदा ही लोअर कैप के ऊपर बेचने के लिए आ जाएगा तो कितने लोग बेचेंगे और कितने लोग खरीदेंगे? जब बायर ही नहीं है तो आप लोअर कैप के ऊपर बेचते जाएंगे। पहले लोअर कैप पर बेचने की कोशिश करेंगे, नहीं बिकेगा। दूसरे लोअर कैप पर बेचने की कोशिश करेंगे, नहीं बिकेगा। तीसरे लोअर कैप पर बेचने की कोशिश करेंगे, वहां से वो रिवर्स कर जाएगा। फिर अपने आप को आप कोसेंगे कि जी ये मैंने क्या कर दिया। सो जो लोग जिनकी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी के साथ पोजीशंस फंसी हुई हैं, अब वो बिल्कुल जो है वो आराम करें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था सो हो चुका। और अब लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह जंग के हवाले से भी बात करेंगे। अब तीसरी बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब आपकी मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज होंगी। आपकी अगर ये स्ट्रेटजी है कि आपने एक शेयर जो कि डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था, और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, चूंकि पर्सनल कंसल्टेशन में भी अपने सवाल लेकर आते हैं
और हम उनसे जब अक्सर पूछते हैं कि ये इतने ऊपर जाके आपने क्यों खरीदा, वो कहते हैं मैंने जो डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा। तो जो डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, अब देखिए एक शेयर आपने फर्ज कीजिए 500 रुपए के ऊपर खरीदा डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वो शेयर अगर आपको 430 रुपए पर मिल रहा है तो आपको तो वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो आपकी डिविडेंड यील्ड है वो जिस वक्त आपने पहले खरीदा था उससे तो अब बेहतर होगी। तो लिहाजा जिन दोस्तों की डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर, उनको तो बिल्कुल जो है वो पैनिक नहीं होना चाहिए, और उनके लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी डिविडेंड यील्ड को मजीद बेहतर कर सके। अब आते हैं हम तीसरी कैटेगरी की तरफ, जो ऐसे लोग हैं जो कैपिटल गेन या डिविडेंड दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रहे होते हैं। अब वो क्या करें? उनके लिए बेस्ट ये है कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुताबिक नई सपोर्ट निकालें शेयर्स की, और उन सपोर्ट के ऊपर जो है वो शेयर को मजीद बाई करने की कोशिश करें। और वो सिलसिला इस तरह से नहीं होना चाहिए कि बस हर रोज़ मैंने लाजमन शेयर को ख़रीदना है। फ़र्ज़ करें कि आज अगर एक चीज़ का लोअर लॉक लगा है तो अब जो है वो मैं यहाँ पर भी बाय कर लूँ, अब कल फ़र्ज़ करें कि उसमें से 3% नीचे जाता तो मैं वहाँ पर भी बाय कर लूँ। ये काम आपने नहीं करना, आपने उसके बाकायदा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालनी है। इस सिचुएशन के अंदर बहुत सारे दोस्त इस हवाले से कंफ्यूज होंगे कि जी वॉर है, चीज़ें जो है वो क्रैश की तरफ जा रही हैं, तो इस सूरत हाल में सपोर्ट जो है वो कैसे निकाली जाए, या क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काम करेंगी। देखिए, एक एक्सीडेंटल मूवमेंट या क्रैश की सूरत के अंदर आपको 1 या 2 दिन जो है वो मार्केट में से खासे पॉइंट्स निकलते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से आज 15,000 निकले हैं, कल भी इस हवाले से आप जहनी तौर पर तैयार रहें, क्योंकि 5 से 7,000 पॉइंट्स जो है वो मजीद मार्केट में से निकल सकते हैं। अब ये जो कूल डाउन का पीरियड है इसको हो लेने दें। जिस तरह से अभी मैंने आपसे गुजारिश की कि ये नहीं है कि आज भी मैं बाय कर लूं कल भी मैं बाय कर, नहीं, इसको थोड़ा सा कूल डाउन हो लेने दें। जैसे ही ये चीजें कूल डाउन होती हैं तो उसके बाद उसके नजदीक तरीन जो सपोर्ट बनती है आपकी किसी भी शेयर की, वहां पर आप उसकी बाय करें, एंड देन फिर आप वेट करें, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर आपका काम जो है वो स्टॉक्स को बाय करना और फिर उसमें इंतजार करना है। पैनिक करना नहीं है, भागना नहीं है मार्केट से। जो ट्रेडर्स हैं वो स्टॉप लॉस लेकर निकल चुके हैं, नहीं निकले तो 2-4 जो ट्रेड्स उनकी फंस गई हैं, उनके मुताबिक वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, उनका नीचे सपोर्ट लें, बिल्कुल उसी तरह से जो कि अभी मैंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गुजारिश की है, वो भी इसी फार्मूले के तहत चले और अब वो ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाए। अब वो इस हवाले से पैनिक ना हो कि जी वो मैंने सारा लॉस ही बुक करके जाना है। जो ट्रेड्स में आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, आपकी गलती थी, या मार्केट ने आपको मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये स्टॉक मार्केट के कारोबार में ये चीज़ें चलती हैं। तो जिन लोगों की डिविडेंड थी उनके हवाले से भी मैंने गुजारिश कर दी, जो डिविडेंड प्लस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थे उनसे भी मैंने गुजारिश कर दी, और ट्रेडर के हवाले से भी बात हमारी हो चुकी। अब देखिए, जिस तरह आज की ही बात ले लें, आज हमारा जो डे का ग्रुप है उसमें हमने 2 ट्रेड्स ली, 2 में से एक में हमें कुछ थोड़े से जो है वो पॉजिटिविटी मिली, उसमें से कोई रुपया 1.5 जो था वो हमने कमाने की कोशिश की, दूसरे में से हमने छोटा सा स्टॉप लॉस लिया, हम साइड पे हो गए, चीज़ों को टेस्ट करने के लिए कि आया कि जो गिरने की जो रफ्तार है वो किस कदर जो है वो मजीद आगे जा सकती। और फिर हमने देखा कि एक वक्त में 250 कंपनीज को जो था वो लोअर कैप लग चुका था। तो ये सिलसिला जो है ये जितनी तेज़ी से नीचे गिरा है, ये बहुत जल्द जो है वो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ये अब इतना जल्दी रुकने वाला नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि पहले जो मामलात थे इसराइल, ईरान और अमेरिका के, अब उसमें यहाँ यूरोप के अंदर जो है वो अब फ्रांस और जर्मनी जो है उनके हवाले से अब ये बातें चल रही हैं कि वो भी आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो है वो यूएस और इसराइल को ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि मिडल ईस्ट जो है वो पूरा का पूरा जो है वो इस जंग के अंदर धंस चुका है, और ईरान के लिए अब मजीद कोई गुंजाइश है नहीं कि वो क्या करे। तो लिहाजा ये मामला जो है ये थोड़ा सा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जल्द अज जल्द ये जो मैंने 3-4 जो है वो कैटेगरीज आपके सामने डिस्कस की हैं, इनके मुताबिक अपना अपना फैसला कीजिए। और आखिरी बात आप दोस्तों से जो है वो ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, इस आखिरी बात के बाद फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आखिरी बात यह है कि देखिए, स्टॉक मार्केट का कारोबार उतार चढ़ाव का नाम है, पैनिकिंग सिचुएशन में अपने आप को कूल डाउन रखने का नाम है।
اپنی مینٹل کنڈیشن جو ہے آپ کی اس کو سٹرونگ کرنے کا نام ہے. اب بہت سارے دوست جو ہیں دیکھیے جس وقت جو چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کتنے پینک ہیں, آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لیول پر آپ ایگزٹ کرنے کی کوشش کریں وہیں سے مارکیٹ جو ہے وہ ریورس کر جائے, کیونکہ مارکیٹ نے بھی ایک دو دن آپ کو بیچنے کا موقع نہیں دینا. تو دیکھیے جہاں پر مارکیٹ آپ کو بیچنے کا موقع دے گی اور وہاں پر آپ بیچیں گے تو وہ تو سپیس ہوگی نا, یہ وہی سپیس ہوگی جہاں سے جب سپیس بنے گی تو پھر وہاں سے مارکیٹ کی ریکوری کے چانسز بنیں گے. سو رائٹ ایٹ دا مومنٹ ہم مارکیٹ کی کسی سپورٹ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ مارکیٹ نے بھی کول ڈاؤن ہونا ہے. مارکیٹ کے انڈیکیٹرز ٹیکنیکلز کول ڈاؤن ہوں گے تو دین مارکیٹ کی کوئی نئی سپورٹ جو ہے ہم دیکھیں گے. جب سے مارکیٹ نے 171 جو ہے وہ بریک کیا ہے اس کے بعد سے ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اب مارکیٹ کا نیچے جو سپورٹ تھی وہ تو ٹوٹ گئی نا, آج جو ہم ویڈیو کے اندر ڈسکس کر رہے تھے, تو اب تو مارکیٹ اس سے نیچے چلی گئی. تو اب مارکیٹ جو ہے وہ جب کول ڈاؤن ہوگی تو پھر اس کی ہم کوئی, جس طرح سے میں نے سٹاکس کے حوالے سے گزارش کی کہ ایک دو دن ان کے اندر گرما گرمی رہے گی, پھر یہ کول ڈاؤن ہوں گے, تو جو کول ڈاؤن ہوں ان کے نیئرسٹ جو سپورٹ ہے وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں. آخری بات یہ کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب انڈیا پاکستان کی جنگ لگی اس میں بھی ہمارا جو اسٹریٹجی تھی وہ اسی طرح سے تھی. آج بھی ہم اپنی اسی اسٹریٹجی پر کارآمد ہیں, چونکہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ نے ساتھ ساتھ پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے, اور ہماری ہر ٹریڈ کے اندر ہم بائنگ اور سیلنگ دونوں جو ہے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہم ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کافی لمبا سلسلہ ہوتا ہے بائنگ کے حوالے سے بھی اور سیلنگ کے حوالے سے. ہماری انویسٹمنٹ اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم جیسے ہی یہ سلسلہ کول ڈاؤن ہوگا ہم جو اس کے نیئرسٹ مضبوط سپورٹ ہوگی کسی بھی سٹاک کے حوالے سے, انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے صرف بات کر رہا ہوں, ہم وہاں پر بائنگ کریں گے. تو آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ کول ڈاؤن ہونے دیں, کل کا دن انتظار کر لیں, اور دین جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ کو ٹیکنیکلی بھی فنڈامنٹلی بھی نیوز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ساری کلیئرٹیز انشاءاللہ کل شام تک آ جائیں گی, جو کہ آپ کو موقع فراہم کریں گی کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے مارکیٹ میں رہنے کے حوالے سے یا نکلنے کے حوالے سے وہ آپ کو مدد فراہم کرے گا. اپنی بھی اسٹریٹجی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی, ہر ٹریڈنگ انویسٹمنٹ اور وہ لوگ جو تھوڑا سا بیچارے نئے ہیں یا ان بٹوین دا لائنز ہیں ان کے حوالے سے بھی گزارش کر دی. آخر میں صرف آپ سے ایک مرتبہ یہ کہنا ہے کہ پریشان ہونے سے, پینک ہونے سے, اپنے آپ کو کوسنے سے کہ یار وہ میں نے اوپر کیوں نہیں بیچا, میں نے نیچے کیوں نہیں خریدا, اب وہ وقت گزر چکا ہے. اب بیسٹ از دی بیسٹ یہی ہے جو چیزیں میں نے آپ سے گزارش کر دی ہیں, ہم خود بھی اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.